हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर को शुरू करने से पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन सा टॉपिक कवर करना है। चलिए देखते हैं कंटेंट। इंट्रोडक्शन रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। रियल नंबर होता क्या है? और इसके बाद देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके बेसिस पे जितना सारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्यूशन है, उसको करेंगे। इसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 जितना सारा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10 में भी पढ़ना है और देखेंगे कि क्या क्या है इसके इसमें इरेशनल नंबर क्या है। और ऑन द बेसिस ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 में रेशनल नंबर को हम अभी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। और क्लास 10 में भी रेशनल नंबर है। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जितना सारा नंबर होता है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर को नंबर लाइन पे कर सकते हैं वो सारा नंबर रियल नंबर है। वह जैसे कि वन भी, वन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन को, -1 को भी कर सकते हैं, जीरो को भी कर सकते हैं, टू को, फाइव को, -2 को, 1.5 को। तो सारा नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा नंबर रियल नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं आगे एक और डिफिनीशन। द रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करेंगे वो भी एक रियल नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। एक देखिए ये रियल नंबर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो रियल नंबर के राइट साइड जो है वो सारा 1 2 3 4 5 जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और लेफ्ट साइड जो है वो निगेटिव इंटीजर है। और जो जीरो है वो क्या है, जीरो इंटीजर। तो ये सारा एग्जांपल जो ये 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 5 ये सारा रियल नंबर का एग्जांपल है। अगर 1.5 ड्रॉ करना है तो 1.5 भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो भी एक रियल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जीरो इंटीजर हो गया। तो अब हम लोग रियल नंबर होता है क्या समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम। यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम में उसका कंसेप्ट क्या है? एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम का कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम को पढ़ने के लिए हम लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों पढ़ते हैं हम लोग? व्हाट फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ते हैं। यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसका अगर स्टेटमेंट का बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। ए और बी मेरा दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ए और बी अगर हम मानते हैं इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। और कंडीशन क्या है, आर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन बी। तो चलिए देखते हैं। हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है ना, वो यही चीज, यही इक्वेशन, यही थ्योरम से ही उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली होता है। तो ए और बी मेरा एक नंबर है और क्यू क्या होता है, कोसेंट होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे ये इक्वेशन कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर 3 एंड 5। 3 और 5 दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमको ये हमें ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन को फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले 5 इक्वल टू 13। 5 और को 13 से हम डिवाइड करेंगे। 5 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 टू ज़ा 10 और रिमाइंडर मेरा 3 आएगा। अब देखिए ये 2 जो क्या है मेरा कोसेंट है, 2 जो है कोसेंट है। और 13 क्या है, डिविडेंड है। ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 3 क्या है, रिमाइंडर है। और 5 मेरा डिवाइज़र है। अब देखिए, अब इसको हम ए और बी का एक डिवाइड करके देखते हैं। ए और बी को डिवाइड करते हैं। ए और बी मेरा 2 पॉजिटिव है, बी को ए से डिवाइड किए।
अगर बी को ए से डिवाइड करेंगे तो क्यू मेरा क्वोशेंट आएगा, ऐसा मान लिए, और उसको डिवाइड करने में कुछ वैल्यू आएगा, जो ब्लैक डॉटेड है वो मेरा कुछ वैल्यू आएगा वहाँ पे, इसलिए उसको हम तो वेरिएबल को डिवाइड कर रहे थे, हमको पता नहीं ना, टेबल तो इसका बी का टेबल तो होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे डॉटेड है, और आर आ गया। तो यहाँ पे मेरा ए जो है डिविडेंट है, और क्यू जो है कोसेंट है, आर मेरा रिमाइंडर हो गया। तो यही चीज लिखा हुआ है, इसको हम इसी फॉर्म में लिखने के लिए, अब देखिए एक एग्जांपल यूक्लिड डिवीजन लेमा का लेते हैं, और इसको इक्वेशन के फॉर्म में डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। और अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन द फॉलोइंग। सबसे पहले 13 और 5 दिया हुआ है, 13 और 5 में हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 23 से डिवाइड करेंगे, 5 को 23 से डिवाइड कर दिया तो 5 4 जा 23, 5 4 जा 20 सॉरी, 5 4 जा 20 और 3 मेरा रिमाइंडर आया। तो 3 मेरा रिमाइंडर, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 23 इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 मेरा क्या है, डिवाइजर है, 4 मेरा क्या है, कोसेंट है, और आर मेरा रिमाइंडर है। तो इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए ऐसे ये प्रोसेस होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, और फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो 36 और 6 का हम देखते हैं। 6 को 36 से करते हैं डिवाइड, 6 को 36 से डिवाइड किया, तो 6 को जब 36 से डिवाइड किया तो 6 6 जा 36, और रिमाइंडर आया 0। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 36 इक्वल टू 6, डिवाइजर जो है इंटू कोसेंट हो गया प्लस रिमाइंडर, ये प्लस 0 हो गया ना। तो ये मेरा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखने का तरीका, अप्लाई इस टाइप से किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों पढ़ते हैं। वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टडी, for what purpose, what find, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। वो अब चलिए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर। एचसीएफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट एमंग द कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक जो नंबर होता है उसमें जो ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही मेरा एचसीएफ होता है। और जो एचसीएफ को क्या बोलते हैं, एक और इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर्स 16 एंड 20। अब 16 और 20 का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 16 निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमें 16 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 16 का कैसे हो, 16 इंटू वन इक्वल टू 16, तो 16 इंटू वन मेरा एक फैक्टर है, वो 8 इंटू टू दूसरा फैक्टर, और 4 इंटू 4। अब 1 टू 4 मेरा क्या किसका फैक्टर है, 16 का फैक्टर है। 1 टू 4 मेरा 16 का फैक्टर है। अब उसी टाइप से 20 का फैक्टर हमको निकालना है। फैक्टर ऑफ 20 क्या आएगा, 20 इंटू वन, 10 इंटू टू, और 5 इंटू फोर। यहाँ पे 1 टू 4 मेरा कॉमन फैक्टर है इसका। तो अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है, 1 भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 16 में भी 1 है, 20 में भी 1 है, 16 में भी 2 है, 20 में भी 2 है, 16 में भी 4 है, 20 में भी 4 है। तो कॉमन फैक्टर आर 1 टू 4, कॉमन फैक्टर 1 टू 4 है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें से 1 2 3 4 तो कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो गया, 4, मेरा आंसर हो गया 4। तो इस टाइप ये तो प्रोसेस होता है एचसीएफ फाइंड करने का। तो चलिए इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को इंक्लूड करके देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम अप्लाई करके हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि है कैसे फाइंड होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए एचसीएफ हम लोग देखें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग अप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और फाइंड करके देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 35। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, 35 को 125 से
डिवाइड करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग पीछे पीछे बताए थे हम जैसे आपको, तो 125 को 35 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 35 3 जा 120 105 और रिमाइंडर मेरा 25। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे। 125 को कैसे लिखेंगे? 35 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जैसा कि मेरा इक्वेशन बोलता है लिक्विड डिवीजन लेमा का। तो इसके बाद क्या करें, जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक जीरो ना आ जाए। तो जीरो अभी नहीं आया, इसलिए अब क्या करें, 25 को 35 से डिवाइड करेंगे। जो पहला डिवाइजर था वो मेरा अब दूसरा डिविडेंट बन जाएगा 25 को 35 से। अब इसको कितना बार में जाएगा? 1 बार में 25। तो 20 अब 10 आ गया। अब यहाँ 10 को किससे डिवाइड करें? अभी जीरो नहीं आया है, जीरो नहीं आया। अभी एक और यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा 35 इक्वल टू 25 इंटू 2, सॉरी 25 इंटू 1 होगा यहाँ पे। 25 इंटू 1 प्लस 10 होगा, ठीक है। 25 इंटू 1 होगा वहाँ पे, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 10 को अब किससे डिवाइड करेंगे? पहला डिवाइजर से 25 से। तो 20 10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20 हो गया। अब मेरा कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 5। अब 5 यहाँ पे आ गया। तो 25 देखो, पहले पहले यहाँ क्या किया, एक इक्वेशन लिख लिए। 25 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस आर। आर मेरा 5 आया था। तो अभी भी जीरो नहीं आया मेरा रिमाइंडर। फिर अब किससे डिवाइड करेंगे 5 को? 5 को डिवाइड करेंगे 10 से। 5 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो 10 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 5 टू ज़ा 10। अब मेरा जीरो आ गया। अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस आर। ये मेरा, तो ये मेरा हो गया पूरा सॉल्यूशन।